बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने अलाइड एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए जिनमें डायरेक्ट अलाइड एंगल यूज हो रहा था। लेकिन आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स करेंगे जिसमें डायरेक्ट अलाइड एंगल तो नजर नहीं आएगा, लेकिन उन वैल्यूज को हम अलाइड एंगल में एक्सप्रेस करके, कन्वर्ट करके फिर उनको सॉल्व करेंगे। यानी साइन, कॉस या टैन के अंदर अगर आपको हायर एंगल वैल्यूज दी जाएं बट लेस देन 360, तो उनको कैसे सॉल्व करना है। फिर मैंने कुछ ऐसी वैल्यूज ली हैं जो ग्रेटर देन 360 हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ अलाइड एंगल। आज हम इस लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे और ये लेक्चर बड़ा अहम है। कई बार डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में इस लेक्चर में से सवाल आ भी चुका और इंशाल्लाह ताला आएगा। रिपीटेडली एक दो ऐसे सवाल हैं जो मैं अभी अंदर लेक्चर के अंदर बताऊंगा, वो आए हुए हैं और इनसे रिलेटेड इन जैसा कोई भी सवाल इंशाल्लाह ताला आगे भी आ सकता है। आपने इस लेक्चर को बड़े गौर से और बहुत तवज्जो से देखना और सुनना है और बड़े अच्छी तरह से तैयार करना है। इंशाल्लाह ताला इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आएगा। अगर आपने मेरा इससे प्रीवियस लेक्चर नहीं सुना अलाइड एंगल वाला, तो पहले वो लेक्चर सुनिएगा, क्योंकि उस लेक्चर का इस लेक्चर के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, बड़ा अमल दखल है। मैं एक बार फिर एक दो बातें रिपीट कर देता हूं। बच्चों, इस फॉर्म में जो भी एंगल होगा 90, 180, 270, 360 के साथ जब भी हम थीटा को रिलेट करेंगे तो वो अलाइड एंगल कहलाता है, अलाइड एंगल होता है। अगर साइन कॉस के साथ, टैन के साथ कोई भी अलाइड एंगल हो जाए तो उसका जवाब हम फार्मूला की बजाय डायरेक्ट लिखते हैं। फार्मूला से मुराद साइन अल्फा प्लस बीटा या साइन अल्फा माइनस बीटा, उसका फार्मूला, या कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा वगैरह के फार्मूला, उनको एक्सपेंड करने की बजाय हम डायरेक्ट, उनकी मदद से एक्सपेंड करने की बजाय हम डायरेक्ट आंसर्स इनका कैसे लिखते हैं। पहले हमने अलामत डालनी होती है। अलामत कैसे डालेंगे? अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल फंक्शन, जो भी गिवन या ओरिजिनल फंक्शन होगा, और क्वाड्रेंट के मुताबिक। क्वाड्रेंट से मुराद ये स्टोरी। नेक्स्ट, अलामत पुट करने के बाद हमने फंक्शन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करना है। फंक्शन से मुराद साइन, कॉस या टैन वगैरह। इसमें दो बातें होती हैं। अगर उधर अंदर जो है 180 या 360 होगा, थीटा के साथ 180 या 360 होगा, तो जो भी गिवन फंक्शन है वो एज इट इज हम कॉपी पेस्ट करेंगे। लेकिन अगर अंदर 90 या 270 होगा थीटा के साथ, तो फंक्शन अपनी को रेशो में चेंज होगा। को रेशो से मुराद साइन कोसाइन में या कोसाइन साइन में चला जाएगा, टैन कॉट में या कॉट टैन में, सिमिलरली सीकेंट कोसीकेंट में या कोसीकेंट सीकेंट में। आए इन बातों को लेकर के हम अब ये कुछ क्वेश्चन मजीद आगे करते हैं। बच्चों, जब भी एंगल 360 से लेस होगा तो उसके लिए ये और तरीका है। अगर कोई एंगल 360 से ज्यादा होगा तो उसके लिए और तरीका, यानी दो तरीके हैं। 360 से लेस वाले क्वेश्चन पर कौन सी ट्रिक या टेक्निक लगनी है, और 360 से ग्रेटर वाला कोई एंगल हो और साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो उस पे कौन सी टेक्निक लगनी है। ये दो बातें आपको इंशाल्लाह अभी मैं बताने जा रहा हूं। अब ये क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री इनमें से कौन सा। बेटा, एंटी टेस्ट में आपके पास कैलकुलेटर तो होगा नहीं, आपने साइन 120 की वैल्यू उधर आंसर बताना। तो इसका तरीकेकार क्या है? आपने बच्चों जब भी कोई एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ये अब सुन लो, जब भी कोई एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो उसको आपने या तो 180 में ब्रेक करना है या 90 में, बट मैं रिकमेंड करूंगा आप 180 में कन्वर्ट करो, ब्रेक करो। कोई भी एंगल अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो उसको 180 से कनेक्ट करो या 180 से कन्वर्ट करो, 180 में ब्रेक करो। मतलब ये फर्ज कर लो यही एंगल है 120 डिग्री, तो आपने इसको 180 में ब्रेक करना है। 180 में ब्रेक करने का मकसद या वजह बताता हूं। अब इनका डिफरेंस देखो। बेसिकली 120 डिग्री बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो 120 और इसका डिफरेंस क्या बन रहा है, दैट इज 30। वो इधर हम माइनस करेंगे, दैट इज 60, सॉरी।
वो हम इधर माइनस करेंगे। इट मीन साइन 120 को आप लिखोगे साइन ऑफ 180 माइनस 60। अब ये आपकी ये वाली फॉर्म बन गई। जब ये अब थीटा है, जब भी अंदर 180 होगा या 360 होगा तो फंक्शन तो सेम रहेगा। दैट्स वाई हम 180 में ब्रेक कर रहे होते हैं। हम 90 में भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन हम इसलिए 180 में ब्रेक कर रहे होते हैं कि फंक्शन चेंज करने का मसला ही ना रहे। जब भी कोई एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो हम इसलिए उसको 180 में ब्रेक कर रहे होते हैं कि फंक्शन सेम रहे, वगरना आप 90 में भी ब्रेक कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर बाद 90 में भी करके दिखाऊंगा, लेकिन मेरा यही मशवरा है कि आप लोग जो है 180 में ही ब्रेक करें। अगर कोई एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसको 180 में कन्वर्ट करें। और कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो भी गिवन एंगल होगा यहां आप 180 लें और इनका डिफरेंस देखें, वो यहां पे लिखना होता है। हमेशा 180 से माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेंगे, तो जो भी इनका डिफरेंस होगा वो 180 के साथ नेगेटिव डालेंगे। अब यहाँ पे आपने अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी बनानी है, लगानी है। इसको आप थीटा समझें। हमने यानी गिवन एंगल को एक्सप्रेस कर लिया इस फॉर्म में। कोई भी एंगल जो इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके 180 के साथ थीटा की फॉर्म में रिलेट कर लिया हमने। तो इस फॉर्म में जब भी कोई एंगल होता है तो उधर लाइन एंगल प्रॉपर्टी लगती है। अब क्या है, 180 पे फंक्शन सेम रहेगा, सेम वाला क्राइटेरिया, और साथ ये थीटा। लेकिन बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव डालना। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो अलामत आपको पहले डालनी या थोड़ी देर ये फंक्शन एज इट इज लिखकर अलामत हमेशा गिवन फंक्शन के मुताबिक डालनी। अब गिवन या हमारे वाला हमेशा सेम होगा, तो अलामत इस फंक्शन के मुताबिक सेकंड क्वाड्रेंट में डालें। इसलिए हम 180 में ब्रेक कर रहे होते कि फंक्शन सेम रहे। अब इसकी वैल्यू देख लो, ढूंढ लो, दैट इज √3/2। सी ऑप्शन होगा। बच्चों मैंने अपने एक इससे पीछे एक लेक्चर दिया हुआ है जिसमें डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ स्टैंडर्ड एंगल 30, 45, 60, 90 वगैरह इनकी वैल्यूज विदाउट कैलकुलेटर कैसे निकालते या बनाते हैं वो मैंने बताया हुआ है। वो यहाँ पे यूज हो रही है, आप वो लेक्चर जरूर सुनिएगा। अब ये क्वेश्चन देखें, वैल्यू ऑफ tan 210 डिग्री। अब ये 210 डिग्री बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में है। कैसे पता चलता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में होगा? आप ये देख लेना, ये 270 है, तो एंगल 210 डिग्री 180 से ज्यादा ही होगा और 270 से कम होगा, तो 210 डिग्री जो है ये जरूर थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब बच्चों कोई भी एंगल जो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा उसको भी आपने 180 से ही कनेक्ट करना है। सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो भी 180 से कनेक्ट करना है, थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो भी 180 से कनेक्ट करना है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल है तो ये देखें यहां तक, तो आपने क्या करना है, 180 में कुछ ऐड करना है कि ये एंगल बन जाए। मतलब क्या, 210 डिग्री को 180 से कनेक्ट करना है। तो अब भी इनका डिफरेंस ही निकालो, लेकिन वो डिफरेंस अब उधर ऐड करेंगे। इनका डिफरेंस, यहां भी हमने डिफरेंस निकाला था, डिफरेंस बना था 60 डिग्री, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कोई एंगल है तो 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड में रहेंगे, और अगर कोई एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है तो 180 में ऐड करेंगे तो थर्ड में जाएंगे। यानी यहां पे देखें तो ये डिफरेंस बनता है 30 डिग्री, तो वो प्लस लिखेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस कर लेना है, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस करना है। लिखना 180 है, क्यों? हम चाहते हैं कि फंक्शन सेम रहे 180 की वजह से। तो अब आए जी tan ऑफ, ये तो मैं आपको बच्चों अभी नॉर्मल मेथड बता रहा हूं इसका। एक इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है। अगर कोई एंगल लेस देन 360 है और उसके साथ साइन कॉस है तो एक तो ये नॉर्मल मेथड है, ये आपको सबको इंशाल्लाह ताला समझ आ रहा होगा, लेकिन इससे आगे एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वो भी मैं अभी बताने लगा हूं, वेट करें। टेंजेंट ऑफ 180 प्लस 30 डिग्री। अब बच्चों आपने क्या करना है, अलाइड एंगल प्रॉपर्टी लगा लें। ये या ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव।
ये एंगल बच्चों या ये एंगल एक ही चीज है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है। आप अलामत बाद में डाल लें या पहले डाल लें इस टॉपिक में, इस आज वाले लेक्चर में, क्योंकि फंक्शन सेम रहना है, अलामत आप पहले लिख लें या बाद में लिख लें एक ही बात है। मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहा था ना कि पहले अलामत पुट करें बाद में फंक्शन, इधर चूंकि फंक्शन चेंज होना ही नहीं है इसलिए आप अलामत पहले लिख लें या बाद में लिख लें आज के लेक्चर में, इस वाले में तो कोई मसला नहीं। अब देखें ये क्वाड्रेंट है सेकंड, थर्ड में tan पॉजिटिव, 180 पे फंक्शन सेम। अब tan 30, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मेरा वो लेक्चर सुने, आज जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे उनमें साइन tan 30, साइन 45, साइन 60, tan 30, tan 45, tan 60, इस तरह के जो वैल्यूज हैं कॉस के साथ भी, तो वो यूज हो रही हैं, लिहाजा वो मेरा लेक्चर जरूर सुन लें। tan 30 डिग्री दैट इज 1/√3, तो इसका सही ऑप्शन होगा ये। अब मैं एक ऐसा एंगल भी ले लूं जो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फिर शॉर्ट ट्रिक बल पे आएंगे। ये वाला बच्चों क्वेश्चन कई बार नस्ट के पेपर्स में आ चुका है, लेकिन इससे पहले मैं ये करा लूं, फिर शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। अब कॉस के अंदर नेगेटिव एंगल आ गया है और उसने आंसर्स भी ये दिए हुए, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव। याद रखें कॉस के अंदर नेगेटिव आ जाए तो कॉस नेगेटिव को खा जाता है, सिर्फ कॉस और सेकंड ये नेगेटिव को खा जाते हैं, बाकी सब फंक्शन नेगेटिव वापस कर रहे होते हैं। मेरा मकसद कहने का ये है साइन के अंदर नेगेटिव हो ये नेगेटिव वापस देगा, tan के अंदर नेगेटिव हो ये नेगेटिव वापस देगा, कॉट के अंदर नेगेटिव हो ये नेगेटिव वापस देगा, कोसेकेंट के अंदर नेगेटिव हो वो नेगेटिव वापस देगा। लेकिन सिर्फ ये दो फंक्शन, एक कॉस और एक इसका अपोजिट रेसिप्रोकल सेकेंट, वो नेगेटिव खा जाएंगे। कॉस एंड सेकेंट ये दोनों नेगेटिव खा जाएंगे। यहां पे भी नेगेटिव वैल्यू है सेकंड के अंदर, यहां भी नेगेटिव एंगल है कॉस के अंदर। तो पहली बात यह कि इसका पहला मतलब तो ये बना कि कॉस 150 हो जाएगी ये वैल्यू इसमें, बिकॉज ऑफ दिस वन। अब 150 सेकंड क्वाड्रेंट में, कोई भी एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो उसको हम लिखते हैं 180 में। सेकंड या थर्ड में कोई भी एंगल होगा तो 180 में कन्वर्ट करना है, उसको 180 से रिलेट करना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो 180 माइनस करना है, सेकंड में 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड में रहेंगे, और थर्ड में होगा तो 180 में ऐड करेंगे तो थर्ड में जाएंगे। तो 180 माइनस, अब क्या लिखना चाहिए, इनका डिफरेंस यहां। लो जी ये अब बन गए। अब चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, ये एक ही बात है, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है, नेगेटिव आएगा क्योंकि कॉस सेकंड में क्या है, नेगेटिव। 180 पे फंक्शन सेम रहता है, कॉस ऑफ 30 डिग्री। अब इसकी वैल्यू देख लें, कॉस ऑफ 30 √3/2 है। अब नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से, कई बच्चे कहते हैं कॉस के अंदर नेगेटिव एंगल था तो वो नेगेटिव तो खा गया, ठीक है खा गया, लेकिन क्वाड्रेंट पीछे अब सेकंड बना, सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से नेगेटिव आंसर में आएगा। तो कॉस ऑफ 30 साथ नेगेटिव है, ये जवाब होगा इसका सी, -√3/2। एक बच्चा कहता है सर आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर आप इसको 90 से कन्वर्ट करके देखते हैं तो भी यही आंसर बनेगा। आए जरा 90 से कर लें, लेकिन फिर 90 के मुताबिक फंक्शन चेंज होगा। 120 को 90 में कन्वर्ट कर लो, 90, अब 90 में कन्वर्ट करोगे तो 90 में कुछ ऐड करना पड़ेगा, क्या, इनका डिफरेंस। अब आप देख लो, साइन 120 यानी साइन 90 + 30, ये एक ही बात, साइन 90 + 30, क्वाड्रेंट तो सेकंड है, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, 90 पे फंक्शन चेंज होगा। कॉस 30 का भी वही आंसर है जो साइन 60 का, आप चेक कर लें, यही जवाब बन रहा है। तो अब यहां पे ना बच्चों फंक्शन चेंज करना पड़ रहा है, लेकिन मैं फंक्शन चेंज कराने के चक्करों में नहीं आपको डालना चाहता।
इसलिए हम 180 में ब्रेक कर देते हैं। कोई भी एंगल सेकंड में या थर्ड में होगा तो आपने उसको 180 में ब्रेक करना है, और अगर कोई एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो उसको 360 में ब्रेक करना है, इसलिए कि फंक्शन सेम रहे। हम बेसिकली इस चक्कर में आ रहे हैं, इस बात में आ रहे हैं कि हमें फंक्शन चेंज ही ना करना पड़े। तो कोई एंगल सेकंड में है तो 180 में ब्रेक करो, कोई एंगल थर्ड में है तो भी 180 में ब्रेक करो, और अगर कोई एंगल फोर्थ में है तो फिर 360 में ब्रेक करो। सेकंड और थर्ड के लिए 180 में ब्रेक करना है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हो कोई एंगल तो 360 में ब्रेक करना है। आए अब आप इसको देख लें। सीकेंट के अंदर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव को क्या करेगी, खा जाएगी वैल्यू, तो इट मीन इसका जवाब या इसका जवाब एक ही बात होगी। अब ये 300 है, इसको आपने 360 में ब्रेक करना है। थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, 360 में, तो 300 इसको मैं इधर ही लिख लेता हूं, 360 इनका डिफरेंस दैट इज 60 डिग्री। जाहिर है थर्ड क्वाड्रेंट में 360 से कुछ माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 से माइनस करेंगे तो जो है ना ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे 360 से कुछ माइनस करेंगे तो फोर्थ में बन जाएंगे, अगर 360 में ऐड करते तो फर्स्ट में चले जाएंगे। अब 360 पे फंक्शन सेम, कॉस या सीकेंट पॉजिटिव होते हैं तो ये सीकेंट 60 डिग्री, ये आपका थीटा के तौर पर है। सीकेंट 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी कैसे निकालेंगे, कॉस 60 निकालकर उसका रेसिप्रोकल ले लें। बच्चों जब भी सीकेंट की वैल्यू निकालनी हो तो सीकेंट की बजाय आप कॉस की वैल्यू निकालो और उसका रेसिप्रोकल ले लो, और जब भी कोसेकेंट की वैल्यू निकालनी हो तो साइन की वैल्यू निकालकर उसका रेसिप्रोकल ले लो। तो आप निकालो कॉस 60, कॉस 60 क्या होता है 1/2, सीकेंट 60 क्या होगा दैट इज 2। आपका आंसर जो है यहाँ पे फर्ज कर लो ऑप्शन लिखे होते तो मैंने इसके ऑप्शन लिखे, मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम क्वेश्चन कराऊं, तो इसका जो आंसर होगा वो 2 होगा। अब ये वैल्यू देखें, कोसाइन ऑफ 315 डिग्री, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट है। कोई भी एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो आपने उसको 360 में ब्रेक करना है। इसको हम लिखेंगे कोसाइन ऑफ 360 माइनस, ज़ाहिर है फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस करेंगे तो फोर्थ में रहेंगे ना, इनका डिफरेंस यहाँ लिखना है, इनका डिफरेंस 45। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, 360 पे फंक्शन सेम रहेगा, कॉस 45 डिग्री दैट इज 1/√2। इसके ऑप्शन देखें 1/√2, ये इसका आंसर। ये वाला क्वेश्चन करा के मैं इंशाल्लाह फिर इन सब की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि अगले एंगल जो हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनमें जो एंगल्स हैं वो 360 से ग्रेटर वाले हैं। तो अब ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं। tan के अंदर जब भी नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव बाहर आता है। पहली बात तो ये है कि ये चीज इसके बराबर है। अब 135 डिग्री देखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, एंगल किस क्वाड्रेंट में, फौरन आप असेस कर लो, गैस कर लो कि ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है। तो 135 डिग्री ये तो सेकंड है, 90 से ज्यादा है, 180 से कम है। अगर कोई एंगल इनके अंदर होगा तो वो थर्ड होगा, अगर कोई एंगल इनके अंदर होगा तो वो फिर फोर्थ होगा। ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताई हुई बात कि थीटा इसके अंदर होगा तो सेकंड, इसके अंदर होगा तो थर्ड, इसके अंदर होगा तो फोर्थ, फर्स्ट 0 से 90 के अंदर। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट है, फौरन नेगेटिव बाहर, आपने सेकंड हो तो अंदर 180 लिखना है, थर्ड हो तो भी 180 लिखना है। सेकंड के लिए 180 के साथ आगे माइनस, थर्ड के लिए 180 के साथ आगे प्लस, क्योंकि 180 माइनस करेंगे तो सेकंड में रहेंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए 180 प्लस करेंगे तो थर्ड में जाएंगे, और जो भी इधर डिफरेंस होगा वो यहाँ साथ 180 के साथ लिखते हैं। इनका फौरन डिफरेंस ले लो, इनका डिफरेंस बन रहा है 45 डिग्री, वो यहाँ पे लिख लो। अब आप देखें यहाँ पे अलाइड एंगल प्रॉपर्टी, ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये क्वाड्रेंट है सेकंड।
सेकंड ये वाला एंगल या ये वाला एंगल एक ही बात है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, और ऑलरेडी ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 180 पे फंक्शन सेम रहता है, तो ये tan 45 दैट इज 1। आंसर क्या होगा इसका, जो भी नीचे ऑप्शन होंगे उनमें से देखने के 1 आंसर कहाँ है। तो बच्चों इसमें कभी कभी जान के एक ऑप्शन -1 देगा और एक 1 देगा। तो बेसिकली अगर ऐसे होता तो फिर तो आंसर था -1 सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से, लेकिन ये नेगेटिव बाहर आया, नेगेटिव इनटू नेगेटिव आंसर क्या होगा, +1। इसका आंसर +1 आ रहा है। बच्चों अब हम इन्हीं प्रॉब्लम की शॉर्ट ट्रिक करते हैं, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक सिर्फ उन क्वेश्चन पर एप्लीकेबल होगी जिनका एंगल जो है ये लेस देन 360 होगा। अगर एंगल लेस देन 360 होगा तो जो मैं अभी शॉर्ट ट्रिक कराऊंगा बताऊंगा वो तब वैलिड होगी। अगर कोई एंगल ग्रेटर देन 360 है, जैसे ये वाले एंगल है, तो उन पर ये शॉर्ट ट्रिक एप्लीकेबल नहीं होगी। उनके लिए अलग मेथड है जो मैं थोड़ी देर बाद कराऊंगा। बच्चों इस शॉर्ट ट्रिक में सबसे पहली बात यह है कि जो भी गिवन फंक्शन होगा यहाँ पे आगे आंसर में भी हम वो ही फंक्शन लिखेंगे। मसलन sin 120 का अगर मैं जवाब लिखूंगा तो sin 120 के आगे मैं साइन ही लिखूंगा। इसकी मैं वजह बताता हूं। अगर मैं tan 210 का आंसर लिखूंगा तो tan 210 के आगे मैं इक्वल टू tan ही लिखूंगा, यानी फंक्शन में वही लिखूंगा जो क्वेश्चन में है। वजह क्या है, बेसिकली मैं हर एंगल को बच्चों कनेक्ट करूंगा या 180 से या 360 से, क्योंकि 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, या 360 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा, इसके साथ हमारे पास फंक्शन जो है वो क्या है, सेम रहता है। तो जब भी मैं, जैसे ही मैं अभी ये क्वेश्चन कराऊंगा जो मैं ये अभी मैंने लॉन्ग मेथड से या नॉर्मल मेथड से कराए थे, जो मैंने अभी नॉर्मल मेथड से या यूजुअली जो हम एफएससी में मेथड यूज करते हैं उससे अभी ये मेथड से, उससे मैंने ये क्वेश्चन कराए थे। लेकिन शॉर्ट ट्रिक जो मैं अभी करने लगा हूं उसमें बुनियादी बात यह है कि जो भी गिवन क्वेश्चन में फंक्शन होगा आगे आंसर में भी हम वो ही फंक्शन लिखेंगे, क्योंकि मैं हर एंगल को या तो 180 से कनेक्ट करूंगा या 360 से, और 180 या 360 से जब भी हम कनेक्ट करते हैं तो फंक्शन क्या है, सेम रहता है। फंक्शन सेम रहेगा, अलामत जो है वो हम क्वाड्रेंट के मुताबिक डालेंगे। अगर बच्चों क्वाड्रेंट सेकंड होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट के अलावा बाकी सारे फंक्शन क्या होते हैं, नेगेटिव, तो आगे नेगेटिव साइन डलेगा। अगर क्वाड्रेंट थर्ड होगा तो थर्ड में tan या cot के अलावा बाकी सारे फंक्शन क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो tan cot पॉजिटिव, बाकी सारे। अगर क्वाड्रेंट सेकंड होगा तो सेकंड में साइन या कोसेकेंट पॉजिटिव, बाकी सारों के साथ फंक्शन वही लिखेंगे लेकिन बाकियों के साथ नेगेटिव। अगर क्वाड्रेंट थर्ड होगा तो थर्ड में tan या cot पॉजिटिव, अगर क्वेश्चन में tan या cot है तो आगे मैं tan cot पॉजिटिव लिखूंगा, बाकी सारे फंक्शन नेगेटिव। अगर क्वाड्रेंट फोर्थ होगा तो फोर्थ में cos या secant पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव। फंक्शन आगे मैं वही लिखूंगा लेकिन क्वाड्रेंट की वजह से नेगेटिव या पॉजिटिव, वो सिचुएशन को देखते हुए। तो आए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये पार्ट करता हूं। फर्ज कर लो इसी क्वेश्चन में आप देखें साइन ऑफ 120 डिग्री है, तो आपने जब भी बेटा कोई एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, जो भी यहां पे फंक्शन है वो फंक्शन एज इट इज लिखें। अब यहां अंदर आपने एंगल लिखना है, वो एंगल कौन सा होना चाहिए। अब सेकंड क्वाड्रेंट में इसके 180 के साथ कनेक्शन देखना है, तो सेकंड में रहने के लिए इसका और इसका डिफरेंस 180 के साथ कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड में रहेंगे, तो इसका और इसका डिफरेंस क्या बन रहा है, 60 डिग्री। वो एंगल यहां पे लिखना है। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए अभी बताया भी था मैंने, आपने इसका और इसका क्या लेना है, डिफरेंस लेना है, वो यहां पे लिखना है। याद रखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन पॉजिटिव होता है, यानी जब इस तरह के क्वेश्चन में कोई एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, अगर साइन फंक्शन है या कोसेकेंट है, तो
तो उधर आपने पॉजिटिव डालना है। बाकी तमाम फंक्शंस के साथ कोई भी एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो उन फंक्शंस के साथ नेगेटिव डालना है। मसलन यही क्वेश्चन tan के साथ होता तो आपने नेगेटिव डालना है। cos के साथ होता कोई भी एंगल, इस तरह से फर्ज कर लो ये है, तो नेगेटिव डालना है। कोई भी एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होगा उसके साथ साइन को सीकेंट के अलावा जब भी ये ट्रिक लगानी है तो आपने नेगेटिव डालना है। आगे वही फंक्शन लिखना है, वही फंक्शन लिखना है। और इधर एंगल क्या लिखना है बच्चों, इधर इसका जो भी 180 के साथ डिफरेंस होगा वो इधर लिखना है। बेसिकली आपको 180 से कनेक्ट करना है। इन एंगल्स को किससे कनेक्ट करना है, 180 से। तो इसमें और इसमें 180 का डिफरेंस ले लें, यानी 180 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, इनका फौरन डिफरेंस ले लो। तो यहां 60 डिग्री, यहां जो है आपको 45 डिग्री, आगे फिर वो वैल्यू पुट करें। कोई भी एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होएगा तो बेसिकली मैं ये वाला बीच में स्टेप क्विट कर रहा हूं। जो हमने ये वाला स्टेप बनाया था ना, वो मैं क्विट करके डायरेक्ट अगले स्टेप में जा रहा हूं। कोई भी वैल्यू है जो सेकंड क्वाड्रेंट में है, फर्ज कर लो आपको ये वैल्यू आ गई, अभी हमने ये किया भी था, मैं नेगेटिव एंगल नहीं ले रहा हूं। तो आपने क्या करना है, फौरन इसके साथ tan ही लिखना है। सेकंड क्वाड्रेंट की वजह के अंदर tan नेगेटिव होता है। साइन या कोसेकेंट के वक्त पॉजिटिव डाल दें, बाकियों के साथ नेगेटिव। और इधर क्या लिखना है, अब एंगल क्या लिखना है, वो एंगल लिखना है कि इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 बन जाए, या दूसरे लफ्जों में फौरन 180 के साथ इसका क्या ले लें, डिफरेंस ले लें। ये जितना एंगल 180 से कम है, घट थोड़ा है, घट है, वो आपने इधर लिखना है। ये एंगल जितना 180 से थोड़ा है, कितना थोड़ा है, 45, वो इधर लिखना है। यानी 180 के साथ इसका क्या ले लेना है, डिफरेंस ले लेना है। 180 के साथ कनेक्शन देखना है। अब फर्ज कर लो कोई एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड की बजाय थर्ड में है। फर्ज कर लो मैं लिख रहा हूं साइन ऑफ 210 डिग्री, तो आपने अब इधर नेगेटिव डालना है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan या cot पॉजिटिव होते हैं, यानी इसी के साथ थोड़ी देर बाद मैं tan लूंगा तो फिर वो पॉजिटिव होगा। सेकंड में साइन या कोसेकेंट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इसलिए सेकंड में कोई भी इस तरह का फंक्शन आएगा, चीज बनेगी, तो ये नेगेटिव, दैट्स वाई साइन के साथ पॉजिटिव। इधर आपने नेगेटिव डालना है, लिखना अब भी साइन है। अब इधर क्या एंगल लिखा जाए, अब भी 180 के साथ इसका कनेक्शन देखो, 180 के साथ। अब 180 और इसका डिफरेंस लो। हमेशा 180 के साथ डिफरेंस लेना है सेकंड या थर्ड के लिए, और फोर्थ के लिए 360 के साथ उस एंगल का डिफरेंस लेना है, और वो यहाँ पे एंगल लिखना है, दैट्स इट। इसका डिफरेंस लो तो वो बनता है 30, इधर बच्चों 30 लिख लेना। अब इसको कैलकुलेट कर लो। अब फर्ज कर लो यही चीज को साइन के साथ लिखता हूं। कोसाइन भी थर्ड में नेगेटिव होता है, सेकंड में भी नेगेटिव, थर्ड में भी नेगेटिव, और लिखना कॉस ही है। 180 के साथ इसका कनेक्शन देखो, 180 के साथ इसका कनेक्शन 30 डिग्री। आगे सॉल्व कर लो। लेकिन फर्ज कर लो अब मैं tan लिखता हूं इसी एंगल के साथ। tan के लिए यहां पॉजिटिव डालना है। थर्ड क्वाड्रेंट में आ सजना टुर चलिए। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, तो tan 30 डिग्री। तो ये tan 30 डिग्री वैल्यू होगी। 210 को 180 के साथ जब हम कनेक्ट करेंगे तो 180 में 30 ऐड करेंगे तो 210 बनेगा। हम हर एंगल को या 180 से कनेक्ट कर रहे हैं या 360 से, और आगे फंक्शन वही लिख रहे हैं। कोई मर्जी फंक्शन है तो हम आगे वही लिख रहे हैं। अब फर्ज कर लो कोई वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फर्ज कर लो मैं लिखता हूं। अब फर्ज कर लो कोई वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में है, कोसाइन ऑफ यही चीज लिखता हूं 315 डिग्री। बेटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, फंक्शन आगे वही लिखना है हर केस में, चाहे चाहे सेकंड क्वाड्रेंट है, चाहे थर्ड क्वाड्रेंट है, चाहे फोर्थ क्वाड्रेंट है। फंक्शन जो मर्जी यहां एंगल होगा
पहले आपने फंक्शन वही लिखना है। अब देखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। ये वाला क्वाड्रेंट, इधर से भी पता चल जाता है कि कौन सा क्वाड्रेंट है। ये वाला जो क्वाड्रेंट है ये कौन सा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। अब आपने इसको 360 से कनेक्ट करना है। 315, अगर बच्चों कोई एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो उसको 180 से कनेक्ट करना है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो भी 180 से, लेकिन अगर कोई एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो उसको आपने किस से कनेक्ट करना है, 360 से। अब इसका और 360 का डिफरेंस देखें, इसका और 360 का डिफरेंस 45 डिग्री है, वो इधर लिखना है। अगर बच्चों कोई एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो देखना है कि फंक्शन कौन सा है। अगर फंक्शन साइन कोसाइन है, एंगल सेकंड क्वाड्रेंट है तो बाहर प्लस साइन डालें, अदरवाइज बाकियों के साथ नेगेटिव। अगर कोई एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है तो देखना है थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot अगर फंक्शन है तो उनके साथ थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव डालना है, बाकियों के साथ क्या डालना है, नेगेटिव। अगर कोई एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है और देखना है कि फंक्शन कौन सा है। अगर फंक्शन कॉस और सीकेंट है, ऐड शुगर टू कॉफी या आ सजना टुर चलिए। अगर एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में और फंक्शन कॉस या सीकेंट है तो उनके साथ पॉजिटिव डालें, बाकी सबके साथ नेगेटिव। जो क्वेश्चन में फंक्शन है वही आगे आंसर में फंक्शन लिख देना है। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है तो उसको 180 के साथ कनेक्ट करते हुए जो भी डिफरेंस होगा वो यहां लिखेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल है तो उसको 180 से कनेक्ट करेंगे, जो भी डिफरेंस होगा वो हम इधर लिखेंगे। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल है तो उसको 360 से कनेक्ट करना है, जो भी डिफरेंस होगा वो हम इधर लिखेंगे। आगे फिर फंक्शन हम वही लिखकर आगे वैल्यू को क्या है कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली हमें आंसर्स मिल जाएंगे। बेसिकली हमने इन एंगल्स को कन्वर्ट कर लिया 30 में, 45 में, 60 में, इस तरह के एंगल में। फिर फंक्शन साथ वही लिखना है और आगे इन वैल्यूज को, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर बता रहा हूं कि इससे पहले मेरा एक लेक्चर है जिसमें मैंने साइन एंड कोसाइन एंड टैन डिफरेंट एंगल्स के साथ साइन एंड कोसाइन का मैंने वैल्यूज बताई हुई हैं। वो बड़ा बेहतरीन मेरा लेक्चर है। उस लेक्चर को अगर आप सुन लेंगे तो ये वैल्यूज निकालना आपके लिए कोई मसला नहीं। उस लेक्चर में मैंने ये साइन एंड कोसाइन ऑफ डिफरेंट एंगल ये मेंशन किया हुआ है, तो प्लीज वो आप सुनना देखना तो इन चीजों की बड़ी आराम से समझ आएगी। फर्ज करो ये शॉर्ट ट्रिक आप नहीं करना चाहते याद, तो बीच वाला जो स्टेप है वो मैं छोड़ रहा होता हूँ। मसलन इस सी को आप देखें, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि बीच वाला ये स्टेप है, इससे पहले वाला वो हम क्विट कर चुके हैं, वो हम उससे आगे ये चीज बन रही होती है। मसलन ये वाली चीज है तो इसको भी हमने 180 माइनस 60 10 180 माइनस 60 वाला स्टेप हम छोड़ गए। मसलन ये वाली चीज है तो इसके साथ पहले ये स्टेप बन रहा होता है, वो स्टेप मैंने नहीं लिखा, वरना आप ये स्टेप करके फिर इधर आ जाएं। अगर आप एंटी टेस्ट में, मेरा मकसद होता है टाइम बचाना होता है, वरना आप ये वाला स्टेप करके फिर कर लें, आगे इसको कैलकुलेट करें तो आपका आंसर बड़े आराम से निकल आता है। अब हम बच्चों वो वाले एंगल जो 360 से ग्रेटर हैं उनके लिए क्या मेथड है वो अब हम ये इन क्वेश्चंस को करते हैं। वो मेथड थोड़ा सा इससे थोड़ा सा हटकर है। आए अब हम इन क्वेश्चंस को उस मेथड से करते हैं। बच्चों ये आपने देखा प्रीवियस मेरे लेक्चर में कि 180 और 360 के साथ कोई भी अलाइड एंगल हो 180 और 360 के फॉर्म में, तो उधर फंक्शन सेम रहता है। इसकी वजह क्या थी भला याद करें जी, क्योंकि 180 और 360 ये 90 के इवन मल्टीपल हैं। इट मीन अगर कोई एंगल 90 का इवन मल्टीपल होगा, इवन मल्टीपल से मुराद 90 के साथ यहाँ इवन नंबर होगा। जैसे 180 है तो यहाँ 90 के साथ 2 है तो ये 2 इवन है। इसी तरह से 360 है तो 90 के साथ ये 4 है। तो ये दो एंगल ऐसे हैं जो 90 के इवन मल्टीपल हैं, ये इवन नंबर है। तो इवन मल्टीपल के साथ फंक्शन सेम रहेगा और ऑड मल्टीपल के साथ फंक्शन चेंज होगा। अब ऑड मल्टीपल का मतलब है 90 इटसेल्फ, ये 90 इंटू 1 है तो 1 ऑड है, और 270 बेसिकली 90 इंटू 3 ये ऑड है।
तो इन दो पे फंक्शन चेंज, इन दो पे फंक्शन सेम। तो यही बात हम अब यहां पे देखेंगे, यानी 570 को हम देखेंगे कि इसमें कितने 90s हैं। 570 कोई भी एंगल जब ग्रेटर देन 360 है और उसके साथ साइन कॉस या टैन वगैरह आ गया, तो आपने देखना है कि उस एंगल के अंदर कितने 90s हैं। दैट्स वाई 570 को हम बच्चों 90 पे डिवाइड करेंगे। अब 90 पे डिवाइड करेंगे तो ये तीन एंगल आपने देखने हैं, 90, 180, 270 या 360, ये चार एंगल। यानी अब ये डिवीजन उधर एंटी टेस्ट में नॉर्मली आपने देखना है कि ये 3 पे फर्ज कर लो, पहले आप देखते हैं तो 270 बन रहा है, तो ये तो बहुत दूर है, 4 पर जाए। 4 का मतलब है 360। अभी भी डिफरेंस काफी ज्यादा, 5 पे चला गया, तो ये इस तरह से 6 पर जाएगा। ये चीज बन गई। बच्चों आपने 570 को 90 पे डिवाइड करना है, तो ये देखें पहला नंबर तो यहां तक देखें तो ये 57 है, जाहिर है अब 1 पे तो नहीं जाता, इट मीन 2, 3, 4, 5 इस तरह से करते करते जब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज बन रही है, रिमाइंडर आया 30। बच्चों याद रख लें, ये जो इसका मतलब ये हुआ कि 690 मिलकर 540 बना रहे हैं और रिमाइंडर क्या बचा, 30। इट मीन थोड़ी देर के लिए देखें तो 5 ऐसे लिखना नहीं, मैं सिर्फ एक बात समझाने के लिए, 570 बनेगा 90 इंटू 6 प्लस 30। तो बेसिकली हमने देखना है कि ये क्या मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है। अगर ये इवन मल्टीपल होगा तो फंक्शन सेम रहेगा, अगर ये ऑड मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज होगा। इट मीन जब भी ये कोशंट, ये जो कोशंट है ये इवन होएगा तो फंक्शन सेम रहेगा, अगर ये ऑड होगा तो फंक्शन चेंज होगा। इस नंबर को देखना है, हमने ये काम नहीं करना, मैंने सिर्फ समझाने के लिए ये एक क्वेश्चन में की ये बात। जब भी ये कोशंट, ये वाली वैल्यू इवन होएगी तो फंक्शन सेम, जब भी ये कोशंट ऑड होएगा तो फंक्शन चेंज। बेसिकली गिवन एंगल जो है वो 90 का इवन मल्टीपल बन रहा होता है या ऑड मल्टीपल बन रहा होता है, ये हमने देखना है। दैट्स वाई हमने 90 पे डिवाइड किया। हम बेसिकली ये ट्रिक देखना चाह रहे होते हैं, ये वाली, इसलिए हमने देखना है कि 570 के अंदर कितने 90s हैं। 6 90s मिलकर 7 प्लस 30 मिलकर ये 570 बना रहे हैं। अगर वो कोशंट इवन होगा तो फंक्शन चेंज, अगर वो कोशंट ऑड है तो फंक्शन, अगर वो कोशंट इवन है तो फंक्शन सेम, और वो कोशंट ऑड है तो फंक्शन चेंज। अब देखें जी फौरन आए, इट मीन साइन ऑफ, अब क्वेश्चन प्रॉपरली, साइन इवन था तो फंक्शन सेम, 7 साइन 30, जो ये रिमाइंडर बचेगा वो इधर लिखना है। लेकिन अब बच्चों हमने यहाँ पे अलामत लिखनी है। अब अलामत जो है आपने देखनी है, अलामत कौन सा क्वाड्रेंट है। बेशक पहले अलामत, इन क्वेश्चन में मैं बाद में अलामत पुट किया करता हूँ, बेशक आप पहले अलामत पुट कर लें। सिर्फ वो एंगल जो ग्रेटर देन 90 है उनमें ये ट्रिक लगाकर मैं जो साइन है ना अलामत वो बाद में पुट करूंगा। आपने क्या करना है, पहले फौरन देखना है कि फंक्शन सेम रहेगा या चेंज होगा। इवन के मुताबिक सेम, ऑड के मुताबिक चेंज, जो ये रिमाइंडर है साइन के साथ ये लिखना है। अब देखना है क्वाड्रेंट कौन सा है। हमने बेटा किस पे डिवाइड किया, 90 पे। सुनना जुमला, 490 मिलकर 490 मिलकर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन बनती है। 490, ये 690 थे, 570 के अंदर कितने 90s हैं, 6 90s हैं। अब हमने देखना है कि 6 90s में 4 4 करके कितने 90s बन रहे हैं। तो जो भी ये कोशंट होगा, हमने क्वाड्रेंट देखने के लिए कोशंट को 4 पे डिवाइड करना है। बेसिकली हम देखना चाहते हैं कि 6 90s हैं तो इसमें कितने 4 4 करके 90s आ रहे हैं। तो दैट्स वाई हम 4 पे डिवाइड कर रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि कितने साइकिल्स हैं,
चार 90 मिलकर एक कंप्लीट साइकिल बना रहे होते हैं, दैट्स वाई 4 पे डिवाइड करना है 4 पर। जो वो कोशंट होगा क्वाड्रेंट के लिए, कोशंट से क्वाड्रेंट बना लो, क्यू से कोशंट, क्यू से क्वाड्रेंट। तो कोशंट को 4 पर डिवाइड करें क्वाड्रेंट देखने के लिए, तो रिमाइंडर बच्चा 2। बच्चों इनमें देखें, जब हम ये डिवाइड कर रहे होते हैं, अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जब हम 4 पे डिवाइड कर रहे होंगे, अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों? इसलिए कि 0 प्लस 30 भी, ये 30 बनता है ना, आपने थोड़ी देर पहले ये देखा था ना, 90 इंटू 6 प्लस 30। अगर ये पूरा पूरा 4 पे डिवाइड होता तो फिर रिमाइंडर 0 था, तो 0 के साथ इधर कोई 90 नहीं बचना था, लेकिन साथ ये रिमाइंडर है 30, तो 0 प्लस 30 वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर रिमाइंडर 0 बचे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर रिमाइंडर 1 बचता, अब रिमाइंडर 1 का मतलब है एक 90 बच जाना है, 90 प्लस 30 तो कौन सा क्वाड्रेंट बनना है? सेकंड। रिमाइंडर 1 बचे इस केस में तो सेकंड क्वाड्रेंट, रिमाइंडर 0 बचे तो फर्स्ट, रिमाइंडर 1 बचे तो सेकंड। अगर इस केस में रिमाइंडर 2 बचे, इट मीन 290 बचे हैं, 290 180, साथ ये भी है जो यहाँ पे बचता है, तो वो फिर कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड बनना है। रिमाइंडर 0 पे फर्स्ट, रिमाइंडर 1 पे सेकंड, रिमाइंडर 2 पे थर्ड, रिमाइंडर 3 पे फोर्थ होगा। क्यों? 390, जब रिमाइंडर 3 बचेगा 390, 270 प्लस ये वाला भी रिमाइंडर, तो वो 270 प्लस 30 वो फोर्थ बनना है। 0 रिमाइंडर पे फर्स्ट, जो भी रिमाइंडर होगा क्वाड्रेंट उससे अगला लेना है। 0 रिमाइंडर है फर्स्ट, 1 रिमाइंडर है 2, 2 रिमाइंडर है 3 क्वाड्रेंट, और अगर 3 रिमाइंडर बचे तो क्वाड्रेंट फोर्थ होगा। जो रिमाइंडर बचना है क्वाड्रेंट उससे एक अगला रखना है। बेसिकली रिमाइंडर यहां मतलब 90, अगर 0 रिमाइंडर है प्लस 30 इट मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर 1 रिमाइंडर है तो क्वाड्रेंट सेकंड, अगर 2 रिमाइंडर है तो क्वाड्रेंट थर्ड, अगर 3 रिमाइंडर है तो क्वाड्रेंट 4। बेसिकली वहां पे साथ ये 30 भी या जो भी यहाँ रिमाइंडर होगा वो ऐड हो। ऐसा भी क्वेश्चन होएगा कि इधर कुछ नहीं बच रहा, वो भी मैं बताऊंगा। तो बेसिकली यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचा, 490 मिलकर एक कंप्लीट सर्कुलेशन, पीछे 290 बचे, 290 180, साथ ये 30, इट मीन ये क्वाड्रेंट बेसिकली 570। चेक कर लो ये जो एंगल है ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है? ये थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है। थर्ड में साइन क्या होगा? नेगेटिव, इधर नेगेटिव डालना है। बच्चों क्या करना है? जो भी एंगल ग्रेटर देन 360 है उसको 90 पे डिवाइड करो। अगर ये जो भी बाकी रिमाइंडर बचेगा साइन साथ दैट एंगल, जो भी ये एंगल बचेगा ये लिखा। अगर वो नंबर इवन है तो फंक्शन सेम, अगर वो नंबर इवन है, कोशंट इवन है तो फंक्शन सेम, अगर वो नंबर ऑड है तो फंक्शन चेंज इनटू इट्स कोरेशो। जो भी ये एंगल बाकी बचेगा वो यहां लिखना है। फिर इधर आपने पॉजिटिव या नेगेटिव में से एक साइन पुट करना है। वो साइन आपने देखना है कोशंट को 4 पर डिवाइड करके, क्योंकि 490 490 मिलकर 1 कंप्लीट सर्कुलेशन बन रही है, तो 6 को 4 पर डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 बचा, इट मीन 290 बच जाएंगे। एक कंप्लीट सर्कुलेशन रोटेशन और फिर 290 बच जाएंगे। अब 290 का मतलब है 180 तक, साथ ये 30 भी है, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है। तो इसको अब आप थर्ड में नेगेटिव डालेंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लें। इसका जो जवाब होगा, अगर यहां ऑप्शन होते तो -1/2 था। बच्चों ये वाला सवाल या ये वाला सवाल, ये क्वेश्चन बाकियों से थोड़ा अलग है, हटकर हैं। इनको मैं जरा बाद में कराता हूं, पहले मैं बाकी क्वेश्चन करा लूं फिर ये दोनों इकट्ठे कराऊंगा। अब ये क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन पास्ट पेपर जो है यूनिवर्सिटी के उसमें आया हुआ है। एंगल मुझे कंफर्म याद है ये है,
लेकिन यहाँ पता नहीं सीकेंट था या कोसीकेंट था, एंगल यही है। तो आए अब इस क्वेश्चन को देखें ये कैसे करना है। बिल्कुल यही ट्रिक है। इसमें आपने 90 पे कोई भी एंगल जो ग्रेटर देन 360 है उसको 90 पे डिवाइड करें। देखें कितने 90s हैं। अब यहाँ पे देखें ये दो 90s तो 180 बनता है, ये तो बड़ी छोटी वैल्यू 1 पे जाएगा 90। यहाँ पे 8 और ये थोड़ा सा 1 मिनट से पहले पहले आप डिवीजन कर लेंगे, आपको इंशाल्लाह इसमें कोई मसला नहीं होगा। अब ये उसी तरह से 5 पे नहीं 6 पे जाएगा ये, तो रिमाइंडर बचा 45। अब ये रिमाइंडर बचा, ये रिमाइंडर आपने लिख लेना है फौरन। ये एंगल जो भी ये एंगल बचेगा पहले तो ये एंगल लिखना है। अब आपने देखना है कि ये कोशंट इवन है तो फंक्शन वही, अगर ये कोशंट ऑड होगा तो फंक्शन चेंज। इस वक्त इत्तेफाक से सारे इवन बन रहे हैं तो फंक्शन वही। जो ये एंगल बचेगा पहले वो एंगल लिखना है, फौरन इस कोशंट को देखें। अगर ये कोशंट इवन है तो वही फंक्शन लिखें, अगर ये कोशंट ऑड हो तो फंक्शन चेंज होगा। इस वक्त इवन है। अब क्वाड्रेंट लिखना है, प्लस या माइनस देखना है, क्वाड्रेंट के लिहाज से अलामत देखनी है। क्वाड्रेंट देखने के लिए 16 को कोशंट को 4 पे डिवाइड करो। इसमें रिमाइंडर 0 है। जब 4 पे डिवीजन करते हैं इट मीन इसमें 4 कंप्लीट साइकिल्स हैं। 0 रिमाइंडर है लेकिन साथ ये 45 डिग्री भी था, 0 में 45 ऐड करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट में जो है कोसेकेंट, ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओवरऑल आप चेक कर लें, इसके साथ कोसेकेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेकेंट क्या होता है? पॉजिटिव। बच्चों वैसे आपने क्वाड्रेंट देखना हो ना तो 360 पे भी डिवाइड करके देख सकते हैं। बेसिकली 4 90s मिलकर 360 डिवाइड कर रहे होते हैं, पूरे बन रहे 360। तो 4 साइकिल 490 मिलकर, तो हम 360 पे डिवाइड करने की बजाय हम 90 का ही चक्कर देख रहे होते हैं। वरना क्वाड्रेंट देखने के लिए हम पूरे एंगल को 360 पे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो वो 2 बार डिवीजन करनी पड़ जाएगी। ये डिवीजन आसान है निस्बतन पूरे एंगल को 360 पे डिवाइड करने के लिए। तो क्वाड्रेंट देखने के लिए या तो पूरे एंगल को 360 पे डिवाइड कर लो या कोशंट को 4 पे डिवाइड कर लो। 490 मिलकर 360 बना रहे होते हैं। रिमाइंडर 0 बच्चा, 0 के साथ ये एंगल भी ऐड हो रहा होता है तो क्वाड्रेंट क्या बना? फर्स्ट। रिमाइंडर 0 हो क्वाड्रेंट फर्स्ट, रिमाइंडर 0 हो क्वाड्रेंट फर्स्ट, रिमाइंडर 1 हो क्वाड्रेंट सेकंड, रिमाइंडर 2 हो क्वाड्रेंट, जो रिमाइंडर है क्वाड्रेंट उससे एक आगे क्वाड्रेंट 3, रिमाइंडर 3 हो तो क्वाड्रेंट 4, रिमाइंडर 4 हो सकता है। किसी भी चीज को जब 4 पे डिवाइड कर रहे होते ना तो रिमाइंडर उससे लेस ही होगा, या 0 रिमाइंडर होगा या 1 रिमाइंडर होगा या 2 रिमाइंडर होगा या 3। 0 रिमाइंडर पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, 1 रिमाइंडर पर सेकंड, 2 पे थर्ड, थर्ड पे फोर्थ। तो ये अब सॉल्व कर लें। अब कोसेकेंट 45 जो है वो साइन 45 का उलट। साइन 45 1/√2, तो कोसेकेंट 45 क्या होगा? √2। तो इसका जवाब है √2। बच्चों ये वाला सवाल और ये वाला सवाल ये बाकियों से जरा अलग है, थोड़ा सा इनको थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से बाकियों से कराना है। लेकिन जो बाकी क्वेश्चन है ये वाले ये बड़े आराम से अब हो जाएंगे, समझ आपको आ जाएंगे। मैं जरा इन क्वेश्चंस को अब जल्दी जल्दी करा देता हूँ। पहले हम ये क्वेश्चन अब करते हैं। इसमें देखें, इसमें आपने 90 पे डिवाइड करना है तो ये जाएगा पहले 2 पे 180, 2 1, अब ये फिर 1 पे जाएगा 90, रिमाइंडर 30, 10। देखो ये कॉट बनेगा, एंगल 30, ये ऑड मल्टीपल है ना इसलिए कॉट बनेगा। अब क्वाड्रेंट देख लो, 21 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 4, तो ये 5, पीछे रिमाइंडर 1। क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड में 10 क्या होता है?
ओरिजिनल फंक्शन के मुताबिक। सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव। इसको सॉल्व करें, cot 30 tan 30 का रेसिप्रोकल। अब बच्चों ये वाले सवाल बिल्कुल इसी तरह से हो जाएंगे। अब मैं ये क्वेश्चन कराता हूँ, जब भी बच्चों साइन कॉस या tan के अंदर इस तरह से वैल्यू आ जाए तो वो वैल्यू रेडियन में होती है, तो आप हमेशा उसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करो, फिर ये वाली स्ट्रेटजी या टेक्निक लगाओ। तो इस वैल्यू को मैं डिग्री में कन्वर्ट करता हूँ। तो अगर आप देखें तो ये π/3 दैट इज 60 डिग्री। 60 मल्टीप्लाई विद 19, ये जल्दी में आप कर लेंगे पेपर में इंशाल्लाह। 0 6 9 are 54 और 6 1 6 + 5 11, ये 1140। आप फौरन 1140 को 90 पे डिवाइड करोगे, ये अब 1 पे जाएगा। 1 2 3 4 ज्यादातर इसमें, या फिर 4 5 6 मैक्सिमम इस तक देखा करें। तो 190 इधर से ये 4 और ये 11 2 सब्ट्रैक्ट किया। अब ये 2 पे जाएगा, 180 3 पे जाएगा, तो फिर 3 पे करेंगे तो 270 इससे आगे निकल जाएंगे। 2 पे 180, रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पे 60। ये 60 डिग्री, पहले तो आपने 60 डिग्री एंगल लिख लेना है। अब आपने ये कोशेंट को देखना है। कोशेंट अगर इवन है तो फंक्शन सेम रहेगा, इस वक्त इवन है। अगर ऑड हो तो अपनी को रेशो में चेंज हो जाता है। इस वक्त इवन है, ज्यादातर क्वेश्चन में देखें तो इवन कोशेंट बन रहा है। तो अगर कोशेंट इवन हो तो फंक्शन जो है सेम रहेगा, तो ये साइन साइन ही रहेगा। अब क्वाड्रेंट देख लें। क्वाड्रेंट के लिए इसको हम 4 पर डिवाइड कर लें, क्योंकि हम देखते हैं कि कितने रोटेशन है या कितने कंप्लीट साइकिल हैं। 490 मिलकर एक कंप्लीट साइकिल बनाते हैं। 4 3 are 12, रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 होगा तो फिर उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, क्योंकि 60 ऐड भी हो रहा है। बेसिकली हर एंगल को देखें, दिस इनटू दिस प्लस 60 बन रहा था ना। मैंने पहले शुरू में बताया था, जैसे जब मैंने यहाँ पे ये एंगल बनाया था ना, ये तो मैंने उसमें फिर बताया था कि बेसिकली वो मल्टीप्लाई होकर ये 1140 बेसिकली 90 इंटू 12 प्लस 60, तो ये 90 का इवन मल्टीपल और ये थीटा। थीटा तो हमेशा यहाँ पे प्लस हो रहा होता, तो इस वजह से वो फिर हम नेक्स्ट क्वाड्रेंट लेते हैं। तो 0 डिग्री यहाँ पे 7 + 60, तो दैट्स वाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर रिमाइंडर 1 बचे तो 90 डिग्री, एक 90 बच गया, 90 में ये चीज ऐड होती है, दैट्स वाई सेकंड क्वाड्रेंट। अगर रिमाइंडर 2 बचे तो 290, इट मीन बेसिकली ये 4 पे जो हम डिवाइड कर रहे होते हैं, ये 90 समझें कि 490 मिला रहे होते हैं। तो जब 2 बचेगा तो इट मीन 290 बचे। बेसिकली ये 90s है, और 4 का मतलब है कि हम साइकिल देख रहे होते हैं 90s में के लिहाज से। तो 2 रिमाइंडर बचेगा तो 180, साथ ये 60 ऐड हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। 3 रिमाइंडर बचेगा तो 270, साथ ये 60 जो भी इधर एंगल होता है वो ऐड हो रहता है, तो इसलिए वो फिर अगला क्वाड्रेंट बन जाता है। तो ये 0 के साथ, तो ये 0 के साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फंक्शन कौन सा, ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो ये कॉस भी पॉजिटिव होगा, साइन भी पॉजिटिव होगा, तो इसलिए। अब आगे इसको सॉल्व कर लें। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपने इसी पैटर्न पे होगा, ये खुद कर लेना है, ये भी इसी तरह से खुद हो जाएगा। अब मैं ये और ये क्वेश्चन कराता हूं, ये और ये और ये, अब मैं ये क्वेश्चन कराता हूं। स्टूडेंट्स ये वाले 2 सवाल बाकियों से अलग, थोड़ा सा इनकी अलग टेक्निक है। आए पहले अब हम ये करते हैं। 540 को आप 90 पे जब डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, यानी पूरा पूरा, इसमें रिमाइंडर 0 बच रहा है, ये 6 पर जाएगा। आप 540 को 1 पे करेंगे, ये तो उससे छोटा है, इसलिए 2 पे करेंगे तो 180, काफी फर्क बचेगा। अगर मैं 180 करूंगा तो काफी अभी डिफरेंस है। 3 पे 270, 4 पे 360, अगर 4 पे भी लिखेंगे तो 360, फिर भी काफी फर्क है। इस तरह से करते करते आप 6 पर जाएंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0।
जब इस तरह का कोई एंगल 90 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 0 हो तो परेशान नहीं होना। इसको थोड़ा सा अब हम अलाइड एंगल से हट कर देखेंगे। तो बेसिकली इस ऐसे केस में बच्चों क्या होता है, जो ये एंगल होता है ये कन्वर्ट हो रहा होता है या 0 में या 90 में या 180 में या 270 में या 360 में, यानी क्वाड्रेंटल एंगल के इक्वल आ रही होती है ये वैल्यू। ये वाली वैल्यू जो है ये क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल के इक्वल आ रही होती है ये वाली वैल्यू। जब रिमाइंडर 0 बन रहा होता है इट मीन ये 90 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होता है। 90 पे पूरा पूरा डिवाइड होने का मतलब होता है कि इनमें से कोई एंगल बनेगा जरूर। तो अभी देखिएगा हम ढूंढते हैं कि वो कौन सा एंगल है जो इसके इक्विवेलेंट है। बेसिकली इस कंसेप्ट को कहते हैं कोटर्मिनल एंगल। ये कोटर्मिनल एंगल का जो कंसेप्ट है या डेफिनेशन है ये मैं डिटेल में अगले लेक्चर्स में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ मैं थोड़ी सी इससे रिलेटेड डेफिनेशन बता दूंगा कि ये कोटर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं, थोड़ी देर वेट कर लें। तो जब भी बच्चों रिमाइंडर 0 होगा तो हमने ढूंढना है कि इसका बेसिक एंगल कौन सा है। बेसिक एंगल से मुराद वो कौन सा एंगल है जिसमें 360 ऐड करते 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 ये चीज बनी है। तो या तो इसमें से अब आप 360 सब्ट्रैक्ट कर लें, यानी 360 पे डिवाइड कर लें, या 90 वाले मेथड से ही जारी रखें। ये बात मैं थोड़ी देर बाद मजीद रिपीट करता हूं कि 360 से कैसे सब्ट्रैक्ट या डिवाइड करना है। तो अब आपने 6 को अभी ये इसके साथ यानी साइन नहीं लिखना, यानी जरूरी नहीं कि ये 0 डिग्री ही है। अब आप वेट करें, 6 को आप 4 पे डिवाइड करते हैं। हम देखते हैं कि इसमें कितने कंप्लीट साइकिल है, यानी कितने कंप्लीट साइकिल से मुराद 360, यूं समझ लो कि इसमें टोटल कितने कंप्लीट साइकिल हैं। 490 मिलकर एक कंप्लीट साइकिल बना रहे होते हैं, यानी 360 बना रहे होते हैं। तो ये 4 1s are 4, 2 रिमाइंडर बच्चा। अब यहां पर जाकर अगर बच्चों 2 रिमाइंडर बचे और ये 0 है तो ये देखना है कि ये 290s है। 290s का मतलब है 180 डिग्री इसके इक्वल है। 540 का कोटर्मिनल एंगल 180 है। 180 एंड 540 दीज आर कोटर्मिनल एंगल्स। कोटर्मिनल एंगल्स क्या होता है, को जब भी लफ्ज बच्चों को आ जाए तो को का मतलब है सेम। कोटर्मिनल का मतलब है, कोटर्मिनल एंगल का मतलब है ऐसा एंगल जिसकी टर्मिनल लाइन सेम हो। टर्मिनल लाइन सेम हो मतलब यहीं पे देख लो 180 डिग्री। अब 180 में कंप्लीट रोटेशन ऐड करें ऐसे, इट मीन आपने 360 ऐड किया। आप देखना ये एंगल बन रहा है 540। इट मीन अगर मैं 180 में एक कंप्लीट रोटेशन या एक कंप्लीट सर्कुलेशन ऐड करूं तो अगला एंगल जो यहां पे बनेगा वो 540 है। तो ये दो एंगल कोटर्मिनल एंगल है। कोटर्मिनल एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिनकी टर्मिनल रे सेम हो। मसलन लेट ये बेटा एक 30 डिग्री एंगल है। 30 डिग्री के अंदर आप एक कंप्लीट सर्कुलेशन ऐड करें। ये पहले 30 था, इसमें कंप्लीट सर्कुलेशन ऐड हुआ 30 प्लस 360। अब नया एंगल क्या बना 390। किसी बंदे को मैं कहूं 390 प्लॉट करो तो वो ये ऐसे प्लॉट करेगा 30 और फिर उसमें एक कंप्लीट रोटेशन, तो वो कहेगा सर ये 30 फिर ये 360 ऐड हुआ तो ये टोटल एक्स एक्सेस के साथ सर ये 390 है। इट मीन इट सेल्फ 30 की टर्मिनल रे और 390 की टर्मिनल रे ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। इसी पर 390 भी पड़ा है, इसी पर 30 भी पड़ा है। तो इन एंगल्स को हम कहते हैं कोटर्मिनल एंगल। तो बेसिकली जब भी रिमाइंडर 0 बचेगा तो हमने देखना कि ये कोई ना कोई कोटर्मिनल एंगल है जो इसके इक्वल है और वो जरूर क्वाड्रेंटल एंगल में से कोई एंगल होगा। इस तरह के क्वेश्चन में जब ये 90 पर डिवाइड करने पे 0 बचेगा तो जरूर जो कोटर्मिनल एंगल होगा
वो इनमें से कोई ना कोई क्वाड्रेंटल एंगल होगा। क्वाड्रेंटल एंगल कौन से होते हैं? वो एंगल जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर लाई कर रहे होते हैं। इट मीन यहाँ जो है बेसिकली ये हमने साइन 540 जो निकालना है, दूसरे लफ्जों में ये साइन 180 निकालना है, और साइन 180 जो है ये बच्चों होता है 0। अब आप इसको देख लें, ये चीज क्या है, गौर करें आप। -3 इंटू पाई 180 है, साथ 3 में माइनस का बताता हूं, ये यही एंगल बन रहा है 540। इट मीन बेसिकली ये वैल्यू क्या है, कोसाइन ऑफ -540। कॉस के अंदर नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव को कॉस खा जाता है। इट मीन ये वैल्यू बनी कॉस 540। अब 540 को इसी तरह से करेंगे तो इट मीन इसका कोटर्मिनल एंगल क्या है, 180। तो cos 180 क्या होगा, दैट इज -1। तो इसका आंसर जो है -1 है। बच्चों कोई भी एंगल इस तरह का होगा जब हम उसको 90 पे डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 बचेगा, तो आपने परेशान नहीं होना, उसको थोड़ा सा अलाइड एंगल से हट कर टेक्निक है उसकी, क्या है बेसिकली वो फिर क्वाड्रेंटल एंगल होगा। उसमें हमने इस क्वोशंट को 4 पर डिवाइड करना, देखना कि इसमें कितनी कंप्लीट साइकिल्स हैं। जो बाकी अगर 1 बचता तो 90 डिग्री, यही उसका कोटर्मिनल एंगल। 2 बचेगा तो 180 डिग्री, यही उसका कोटर्मिनल एंगल। 3 बचेगा तो 270, यही उसका कोटर्मिनल एंगल है। फर्ज करो यहां 0 बचता तो फिर ये 0 इटसेल्फ या 360, यही उसका कोटर्मिनल एंगल है। साइन 0 या साइन 360, आंसर 0। कॉस ऑफ 0 या कॉस 360, आंसर 1। tan ऑफ 0 या tan ऑफ 360, आंसर 1। तो आपकी मर्जी है, उस वक्त जब यहां पे रिमाइंडर 0 बचेगा तो आपको टर्मिनल एंगल 0 लिख लो या 360 लिख लो, बेहतर है 0, ठीक है, वो बेसिक एंगल हो जाता है। तो जब इस तरह का कोई क्वेश्चन हो जिसमें रिमाइंडर 0 हो तो उसकी ये टेक्निक। इसी तरह इन्हीं क्वेश्चन का दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसको 360 पे भी डिवाइड कर सकते हो, डायरेक्ट 360 पे डिवाइड कर लो या 360 माइनस कर लो, लेकिन 360 पे डिवीजन की बजाय ये 90 की डिवीजन निस्बतन आसान है, वरना आप 360 की भी डिवीजन करेंगे तो आपको जो है, ये देखो फर्ज कर लो 360 पर आप डिवाइड करते हो, बेसिकली हम डिवाइड कर रहे हैं, दूसरे लफ्जों में हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसमें से 360। मैंने अभी बताया था ना कि 180 में 360 ऐड होकर ये बन रहा है। अब इट मीन हम माइनस कर रहे हैं या डिवीजन कर रहे हैं तो हम वापस बेसिक एंगल की तरफ जा रहे हैं, तो ये 1 पे जाएगा। अब इधर आपका डायरेक्ट बचेगा 180 डिग्री, तो यही वही कोटर्मिनल एंगल है। या ऐसे कर लो, फिर आपको वो 90 को बाद में इसमें डिवीजन पे करने का कोई नहीं ज़रूरत है, डायरेक्ट आपको कोटर्मिनल एंगल यानी क्वाड्रेंटल एंगल मिलेगा। लेकिन वो बात यही है कि जब आपने पहले 90 पे डिवीजन कर लिया होगा, फिर बाद में ही पता चलेगा ना कि आपको 360 पे डिवीजन करना चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर 0 बचेगा इस तरह के क्वेश्चन में, तो तब आपको पता चल रहा होगा ना कि आप ये क्वाड्रेंटल एंगल बन रहा है। तो फिर 360 पे दोबारा डिवीजन करने की बजाय ये वाली डिवीजन जल्दी हो जाएगी। मैं बेसिकली इसलिए यही मेथड सारों पे करा रहा हूँ। आपको शुरू में तो नहीं पता चलेगा कि कोई एंगल जो है वो बेसिकली क्वाड्रेंटल एंगल यानी इसका कोटर्मिनल एंगल ढूंढना है हमें, वो तो तभी पता चलेगा ना जब आप 90 पे डिवाइड करने के बाद यहाँ रिमाइंडर 0 बचेगा, फिर आप की मर्जी है 360 पे डिवाइड कर लें या क्वोशंट को 4 पे डिवाइड कर लें, तो ये ज़रा जल्दी हो जाएगी डिवीजन निस्बतन इसके। दैट्स वाई मैं ये मेथड कह रहा हूँ कर लें, करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। बच्चों ये जो आखिरी ये वाले 2 क्वेश्चन है, ये वाला और ये वाला, ये इस तरह के क्वेश्चन हैं, यानी इनमें जो एंगल है वो लेस देन 360 है। जब एंगल लेस देन 360 होगा तो वो इस वाले क्वेश्चन के पैटर्न पर होंगे, यानी इनको डायरेक्ट हम कनेक्ट करेंगे या 180 से या 360 से और डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं ये कराता हूँ, फिर ये करेंगे हम। ये क्वेश्चन देखें, ये पहले जो थोड़ी देर पहले
ट्रिक बताई थी, कोई एंगल लेस देन 360 हो तो साइन ऑफ, अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में लिखना साइन ही है, नेगेटिव डालोगे, 180 के साथ इसका डिफरेंस ले लो तो 180 और 210, ये 211 है तो 1, तो ये बनेगा साइन ऑफ, ये -31, इसका डिफरेंस 31 बन रहा है, तो ये बेसिकली मिस्टेक हुई यहाँ पे, नेगेटिव, ये आंसर। अब इसको देखें, ये यूनिवर्सिटी का पास पेपर में से आया हुआ, मैं मोस्टली क्वेश्चन वो करा रहा हूँ जो पास पेपर में आए हुए हैं। तो इसको देखो, इसका क्या जवाब है, इसमें अब मल्टीपल वैल्यूज ले ली उसने, तो अब मैं ये कराता हूँ। अब आप बच्चों इसको डायरेक्ट सॉल्व करोगे। साइन 150 सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, बेसिकली ये साइन 30 है, 180 और 150 का डिफरेंस है, ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, कॉस ही रहेगा 180 की वजह, हमने फंक्शन वही लिखना है, सिर्फ हमने 180 या 360 के साथ डिफरेंस लिख लेना है और फिर साथ क्वाड्रेंट को देखना है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, ये 60 होगा, इनटू ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड में 10 नेगेटिव, 180 के साथ डिफरेंस 45, ये एज इट इज, बेसिकली हमने कन्वर्ट कर लिया। अब इनकी वैल्यूज पुट करो, सॉल्व कर लो, दैट इज 1/2 इंटू -1/2 इंटू -1 इंटू √3/2, दो नेगेटिव है, खत्म हो जाएगी नेगेटिव, 3 नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो नेगेटिव, 4 हो तो भी नेगेटिव, खत्म हो, 2 नेगेटिव या 4 नेगेटिव, आंसर पॉजिटिव होगा। तो ये देखें, आंसर होगा √3/8, √3/8 ये आंसर है। तो ये क्वेश्चन देखो, अगर किसी को मेरे लेक्चर्स का ना पता होता, अलाइड एंगल वाली को उसने लेक्चर नहीं सुना, अलाइड एंगल वाली प्रॉपर्टीज नहीं पता, तो उस बच्चे को ये क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल नजर आएगा। लेकिन जिसने मेरा ये लेक्चर सुन लिया उसको कोई प्रॉब्लम नहीं।